हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक को पढ़ेंगे आज। ये भगवान का उत्तर है अर्जुन के प्रश्न का जो उन्हें 31वें श्लोक में पूछे थे। आख्या ही में को भवान उग्र रूपो नमस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। मैं आख्या ही, मुझे आख्यान करिए। कह, आप कौन हैं? भगवान उग्र रूप हो। आप भगवान मतलब आप कौन हैं जो इस उग्र रूप में प्रकट हुए हैं। नमस्तु ते देववर प्रसिद्ध, हे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ आपको नमस्कार है। आप प्रसिद्ध अर्थात मुझसे प्रसन्न हो जाइए। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तम आद्यम, आप आदि पुरुष हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं। तो क्या नहीं जानते हो? तो कहते हैं न ही प्रजानामि, निश्चित ही, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं अच्छे से। क्या तव प्रवृत्ति, आपकी प्रवृत्ति, किस चेष्टा से, उस चेष्टा का प्रयोजन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, यह मैं नहीं समझ पा रहा। आप क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। सुन रहे हैं? आप कौन हैं, पहला नंबर प्रश्न। आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। 3 प्रश्न बन गए। आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप क्या करना चाहते हैं और आप उस किस प्रयोजन से उसको कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे वो पूछ रहे हैं। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थितः प्रयत्निकेषु योधाः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थितः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थितः प्रत्यनीकेषु योधाः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थितः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थितः प्रत्यनीकेषु योधाः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थितः प्रत्यनीकेषु योधाः। बोलिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थितः प्रत्यनीकेषु योधाः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थितः प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ। यानी कि पहला प्रश्न क्या था, आप कौन हैं? तो भगवान ने कहा मैं काल हूँ। तो क्या भगवान केवल काल हैं? केवल काल नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो काल के रूप में उपस्थित हुए हैं। अगर कोई कहे भगवान कौन है तो काल भगवान है, नहीं, काल भगवान की एक शक्ति है। लेकिन यहाँ भगवान काल स्वरूप को प्रस्तुत किए हैं कि वो सबको खा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं भगवान कि मैं काल हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। ये किस प्रश्न का उत्तर है? आप क्या और क्यों काइंड ऑफ मिल जा रहा है इसमें। यहाँ क्यों आए हैं, अगर ऐसे कहा जाए नहीं क्या करने आए हैं तो हो जाएगा विनाश करने के लिए आया हूँ। और क्या कर रहे हैं मतलब विनाश कर रहा हूँ तो दिख रहा है, और क्यों कर रहे हैं तो विनाश करने के लिए आया हूँ। कुछ सिमिलर से उत्तर आ रहा है।
तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। ये एक अर्थ है, इसमें से दो अर्थ ब्रांच करेंगे, आप देखिएगा। अन्वय देखिए, श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा अहम, मैं, अहम है नहीं, संस्कृत में जोड़ना पड़ेगा। देखिए अगर आपने संस्कृत पढ़ी हो तो शुरुआत में वो बोलते हैं हर बार अहम जानामि, अहम अहम बोलने की जरूरत नहीं होती है, जानामि ऐसे ही चल जाता है। भूल रहा हूँ उसका नियम है, लेकिन हर जगह अहम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ भगवान को अहम कालोस्मी ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, कालोस्मी सीधे बोल दिया, ठीक है। लोक क्षयकृत, लोकों का नाश करने वाला, क्षय समझते हैं डिप्लीशन, कम होना, 100 से 98, 99, 98, 96, 97, 96 ऐसे कम होते चले जाना। इस जगत में हर वस्तु जो कि भौतिक है उसका क्षय हो रहा है। सृष्टि होती है लेकिन सृष्टि के संग ही उसका क्षय होने शुरू हो जाता है। इस जगत का स्वरूप पर इसीलिए लोग परेशान हैं, बिकॉज इसी के अगेंस्ट संघर्ष चल रहा है जो कि विफल हो रहा है। किसी भी चीज़ को हम बहुत लंबे समय तक रखने का प्रयास करते हैं लेकिन वह मतलब क्षय ही होती रहती है। फ्रॉम टमाटर टू आयरन टू एनीथिंग, इवन प्लास्टिक, थोड़ी डिलेड उसके क्षय होता है लेकिन होता है सबका क्षय। तो लोक, ये किसकी वजह से हो रहा है? काल की वजह से हो रहा है। लोक क्षयकृत, लोगों का नाश करने वाला, प्रवृद्ध, प्रवृद्ध मतलब बहुत बड़ा हुआ, उग्र रूप, काला अस्मि, इसीलिए यहाँ पे रखा गया अति उत्कट काल हूँ। उसके बाद एक वो आना चाहिए था, मतलब एक ब्रैकेट आना चाहिए, तो ब्रैकेट में सो गया। लोकान यानी लोगों का, समाहर्तुम संहार करने के लिए, यह प्रवृत्त अभी प्रवृत्त हुआ हूं। देखिए काल से केवल क्षय नहीं होता है, काल से सृष्टि भी तो होती है। आप सुने नहीं, प्रधान, प्रधान से महातत्व, महतत्व, तो काल से सृष्टि भी हो रही है। लेकिन काल से यहां पे भगवान कह रहे हैं कि मैं यहां पे क्षय करने वाले काल के रूप में प्रकट हुआ हूं। कोई विरोध तो नहीं है ना? क्या काल से केवल नाश ही होता है, प्रलय होती है? नहीं, काल से सृष्टि भी होती है, वृद्धि को भी प्राप्त होते हैं लोग, और फिर क्षय भी होता है। ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। तो यहां मैं लोगों, लोक का मतलब क्या है? इन लोगों का, क्योंकि पृथ्वी का विनाश भगवान नहीं किए हैं। आप पृथ्वी लोक और वो लोग सुनते हैं, ये लोग स्वर्ग लोक, वो ब्रह्मलोक, उसका नाश करने के लिए भगवान यहां पे उपस्थित नहीं हुए हैं। पृथ्वी नष्ट हो गई थी क्या कुरुक्षेत्र के युद्ध में? नहीं। तो यहाँ पे लोक का अर्थ है जो सेना वहाँ पे लोग आए थे उनको नष्ट करने के लिए, मनुष्यों, प्राणियों को नष्ट करने के लिए, मनुष्यों को नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। काल एक समय में सभी लोगों को भी नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी का जब एक दिन समाप्त होता है तो जनलोक, महरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, तो महरलोक, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ महरलोक मतलब जो उनमें से सबसे लोएस्ट है, वहाँ तक तीनों लोक नष्ट हो जाते। तो वहाँ पे लोक का अर्थ होगा कि प्लैनेट्स भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लोक का अर्थ है कि मनुष्यों को नष्ट करने के लिए, मारने के लिए प्रवृत्त हुआ। तो वो समय अभी नहीं आया है जिसमें कि सारा ब्रह्मांड फूंक जाएगा, वह समय नहीं आया। केवल कुछ लोगों को मारने के लिए मैं उपस्थित हुआ। ये जो 18 अक्षौहिणी सेना, इनको मारने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। तो कुछ क्लियर हो रहा है ना उत्तर कि क्यों आए हैं, मार रहे हैं। ये आप कौन है? काल हूं, जो सबका क्षय करने वाला है। और क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं, तो स्पष्ट है। और क्यों कर रहे हैं? तो क्यों में थोड़ा कुछ क्यों वाला उत्तर कुछ क्लियर आ रहा है कि केवल इन दो सेनाओं को ही मार रहे हैं। क्यों आया हूं यहां पे, क्यों प्रवृत्त हो रहा हूं? इन दोनों को मारने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूं। इन दोनों का मतलब दोनों पक्ष के योद्धाओं को ही मारने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। ऐसे तो काल सबका क्षय करता है, लेकिन यहां पे विशेष रूप से इनका संहार करने के लिए आया हूं। ठीक है, ये बोल रहा है। इसीलिए यहां पे यह मतलब अभी प्रवृत्त हुआ हूं। इस समय इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो उपस्थित लोग हैं, जो युद्ध कर रहे हैं, वही मरेंगे। अब युद्ध के बाहर जाकर के लोग ड्रोन्स के द्वारा अटैक नहीं करेंगे। अर्जुन यहाँ रिमोट से ड्रोन चला रहे, जा करके हस्तिनापुर में जाके क्या कहते, रॉकेट दाग दो, ऐसा काम नहीं करेगा। यही यहाँ इस युद्ध में, यह मतलब इस युद्ध में ही मैं प्रवृत्त हुआ उन लोगों को मारने के लिए, यह अर्थ। अब इसको देखिए शब्द को, प्रत्यनिकेषु, प्रत्यनिकेषु, इसको तोड़ेंगे ऐसे, प्रति प्लस अनिकेषु,
अनीक का मतलब होता है सेना, और अनिकेशु शब्द बहुवचन में, तो प्रति अनिकेशु का मतलब हुआ हर सेना में, प्रत्येक सेना में, या प्रतिपक्ष की सेना में। प्रतिपक्ष की सेना में यानी कि जो कौरवों की सेना में जो भी लोग हैं उनको मारूंगा। लेकिन देखिए, मतलब इसमें देखिए ऐसे पकड़ना होगा, रेते पित्वाम, तुम अगर, आगे आएगा, तुम अगर, पहले पूरा एक अर्थ लेके समझाता हूँ। प्रत्निकेशु मतलब प्रतिपक्ष की सेना में, यहाँ से स्लैश कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये योद्धा, जो योद्धागण अवस्थित हैं, ते यानी वे, सर्वे समस्त, त्वाम ऋतेपि तुम्हारे द्वारा हत हुए बिना भी न भविष्यन्ति, जीवित नहीं रहेंगे। ये इस तरह समझिए, यानी कि जो प्रतिपक्ष की सेना है उसमें जितने भी योद्धा हैं, तुम युद्ध नहीं भी करोगे तब भी वे मारे जाएंगे। यहाँ पे इस तरह का अर्थ लेंगे तो प्रत्निकेशु का मतलब होगा प्रतिपक्ष की सेना में। लेकिन आप जानते हैं कि दोनों तरफ के लोग मारे गए थे, तो अब दूसरा अर्थ क्या होगा? प्रति प्लस अनिकेशु मतलब प्रत्येक सेना में, दोनों तरफ की सेना में जो भी योद्धा अवस्थित है सभी मारे जाएंगे। ऋतेपि मतलब तुम्हारे अलावा, यानी कि तुम पांडवों के अलावा कुछ लोगों को छोड़कर सभी कोई जीवित नहीं रहेगा। दो अर्थ पकड़ पा रहे हैं इस बात का कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी सामने की सेना के लोग मारे जाएंगे, और तुम युद्ध कर रहे हो ठीक है, लेकिन दोनों तरफ की सेना के प्रति अनिकेशु, हर दोनों तरफ की, तुम्हारे पांडवों की और कौरवों की, दोनों तरफ की सेना के लोग मारे जाएंगे तुमको छोड़ करके। तो ये मेरा प्रयोजन है कि तुम लोग को छोड़ करके बाकी सबको मार दूं। इसीलिए जब युद्ध समाप्त हो गया था एक्सटर्नली स्पीकिंग, और अश्वत्थामा, ये दुर्योधन जो है लेट गए थे, तो अश्वत्थामा को दुर्योधन ने क्या कहते हैं उसको, तिलक किया था कि अब आप लीडर हैं सेना के। सेना तो कोई बची नहीं थी, आप ही हैं, अपने लीडर खुद हैं। तो वो थे, कृतवर्मा बचे थे और कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, 3 लोग बचे थे। इन्हीं की सेना के वो लीडर बन गए। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो अब ये भी शिवजी के द्वारा शक्ति प्राप्त करके, यानी अश्वत्थामा और बाकी लोग, मतलब कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये घुस गए थे पांडवों के कैंप में। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अश्वत्थामा ने देखा कि दुर्योधन, उनका स्वामी, बहुत दुख में है, तो उसे बड़ा क्रोध आया और अपने पिता की मृत्यु, यानी द्रोणाचार्य की मृत्यु का वह प्रतिशोध लेना चाह रहा था, पांडवों को मारना चाह रहा था। तो जानता था कि सामने के युद्ध में तो हम हरा नहीं पाएंगे। इधर पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना बाकी हुई थी। तो उसने रात्रि में देखा कि एक उल्लू, कुछ कौवे जो रात्रि में सो रहे थे पेड़ पे, उसमें वह घुस गया और एक अकेले उल्लू ने सारे कौवों को मार दिया। तो वहां से उसको इंस्पिरेशन प्राप्त हुआ। उसको आइडिया आया कि अगर हम रात्रि में जाकर के वध करेंगे तो सब लोग सो रहे होंगे, तो कोई प्रतिरोध नहीं कर पाएगा, वो मार दिए जाएंगे। ये है सब भगवान की आयोजन है। सब भगवान पहले ही बोल दिए, आप भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते, भगवान का ही आयोजन है, कोई नहीं बचेगा। तो भगवान उस दिन क्या किए, भगवान तो सब जानते हैं, उनके ही आयोजन में हो रहा है। इस अश्वत्थामा को शिवजी से शक्ति प्राप्त हुई सबको मारने की। तलवार लेकर के गया और सबको मारने जा रहा था, और ऐसा बताया जाता कि वो जा रहा, उसके पीछे पीछे कोई काली छाया भी थी, तो वस्तुतः वो शिवजी की शक्ति थी, सब भगवान के आयोजन से। और अब ये जैसे प्रवेश कर रहा, उस रात्रि में भगवान ने पांडवों को उनके कैंप में, उनके तंबू बोल लीजिए, उसमें नहीं सोने दिया। वो कहे तुम, हम लोग चलो अलग जाकर सोते हैं। तो 5 पांडव भगवान कृष्ण के संग अलग जाकर सोए। ऋते पीत्वा, तुम पांडवों को छोड़कर कोई बचेगा नहीं। और अब अश्वत्थामा ने सबको काटना शुरू किया। तो मतलब क्या कहते हैं उसको, इतनी स्पीड से चला रहे थे तलवार की, लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। सब मरना शुरू हो गए। तो एक कैंप में, एक तंबू में बैठे वो धृष्टद्युम्न, तो धृष्टद्युम्न की छाती पर चढ़ गए और घूंसा मारने लगे। कहते नहीं, तुम मुझे, उन्होंने कहा कि तुम मुझे एक वीर की गति प्रदान करो, शस्त्र से मारो। कहते नहीं, तुम्हें शस्त्र से नहीं मारूंगा, नहीं तो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। हाथ से मार रहे थे। अब जब इसका रूल्स होते हैं, लेकिन हाथ से मार करके उनको मार दिए वहाँ पे।
और उनकी जो एक सौ अक्षौहिणी सेना थी वह भी समाप्त हो गई। और उसमें से कुछ लोग जो भय से भाग रहे थे गेट के द्वारा, तो गेट पे खड़े थे कौन? कृतवर्मा और कृपाचार्य। तो जो गेट से बाहर निकलता उसको ये दोनों मार देते, तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। तो यानी कि दोनों तरफ की लोगों में सब समाप्त हो गए। यही बात भगवान बोल रहे हैं। प्रति अनिकेश योद्धा, जितने भी योद्धा हैं इस दोनों सेनाओं में, वह हर सेना में वह मार दिए जाएंगे। समझ आ गई बात? तो ये है श्री भगवान वाचा। हाँ, लेकिन एक प्रश्न होगा, पांडवों क्या हुआ? पांडवों के बच्चों को भी मार दिया उसने, कृतवर्मा ने, और 5 क्षमा कीजिएगा अश्वत्थामा ने, और उनके मुख लेकर के आ गया। पांडवों के जो 5 लड़के थे और पांडव बच गए, और उन सर को ला करके वह दुर्योधन को दिया, कहा कि मैं पांडवों को मार दिया। तो दुर्योधन बोला, पांडवों के गर्दन काट के लाए हो? उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा कृष्ण कहाँ थे? कहते कृष्ण के रहते हुए तुम पांडवों की गर्दन काट सकोगे? उसको बहुत संदेह हुआ। कहते जरा लाओ। तो जब उसने हाथ से पकड़ा तो हाथ तो बिल्कुल उनके वो जो सर थे बड़े सॉफ्ट थे, बच्चों के सर थे, तो उससे हाथ से फूट रहे थे फट फट करके। तो कहा कि भीम का सर तो फौलाद का सर है, वह कैसे हाथ से फट जाएगा? तो उसने बोला नहीं, पांडव नहीं, एक्चुअली पांडवों के बेटे थे, उनको सर काट के लाया था। तो जब उसने पहले सुना था कि पांडव का सर काट के लाया हूँ तो बड़ा प्रसन्न हुआ था, और जब उसे मालूम चला कि पांडवों के बच्चों का सर काट के लाया तो उसे बड़ा दुख हुआ। दुख इस बात का नहीं हुआ कि वो मारे गए, दुख इस बात का हुआ कि उसका अपयश फैलेगा, कि जरूर दुर्योधन ने कार्य करवाया होगा। तो दुर्योधन को ये शाप था कि एक ही समय में जब सुखी होगा, खुश होगा और दुखी होगा तब मर जाएगा। तो दुर्योधन मर गया। तो वस्तुतः अश्वत्थामा ने दुर्योधन को मारा, एक ही समय में खुश किया, एक ही समय में दुखी किया, मर गया बेचारा। तो वहाँ भी वो काल ही निमित्त बने और दुर्योधन को मार दिया गया, सभी को मार गया। यानी कि अगर दुर्योधन बच जाता तब भी भगवान की बात झूठी हो जाती। प्रति अनिकेश योद्धा, श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, कालोस्मि, मैं काल हूं, लोक क्षयकृत प्रवृद्ध हो, मैं लोगों का क्षय करने में प्रवृत्त, बहुत बढ़ा हुआ हूं, उग्र रूप में हूं। जैसे अग्नि जला रही हो, और विशाल अग्नि बहुत ज्यादा जलाने के अर्थ में होगी। तो प्रवृत्त मतलब बढ़ी हुई, बढ़ा हुआ, तो बढ़े हुए अर्थ में है कि नाश करने में मैं उग्र रूप धारण कर लिया हूं। जैसा कि अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा था, सब तरफ से मुख हैं भगवान के, सब मारे जा रहे हैं। लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्ता, यहां मैं सबको हर तरफ से मारने के लिए प्रवृत्त हूं। समाहर्त को समझ लीजिएगा, सम आहर्त, समाहर्त, हर्तु मतलब मारना, और सम मतलब सम्यक रूप से, समन्तात, हर ओर से मारूंगा। कोई ईस्ट में भागेगा तो वहां मरेगा, कोई वेस्ट में भागेगा तो वहां मरेगा, ईस्ट वेस्ट साउथ ऊपर नीचे जहां कहीं भागेगा भाग नहीं पाएगा। ये अर्थ है। नाकेबंदी की हुई है, नाकाबंदी समझते, मतलब कहीं से भागने का मौका नहीं मिलेगा, जहां भागेगा वहीं मरेगा। जैसे कि अभी मैंने कथा सुनाई कि वो अश्वत्थामा अंदर मार रहे थे, और जो कोई व्यक्ति बाहर से निकलने का प्रयास करता तो वहां पे कृतवर्मा और कृपाचार्य खड़े थे। तो वहां ये सब भगवान के आयोजन से ही हो रहा था कि जो व्यक्ति जिस दिशा में जाएगा उसे मृत्यु ही प्राप्त होगी। जैसे अब बात हमें अच्छी नहीं लग रही बोलने में, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं। जलियांवाला बाग में यही किए थे ना ये लोग, सब तरफ से गेट बंद कर लिया, सब तरफ से उन्हें मशीन गन लगा दी, और जो बेचारे निहत्थे लोग थे शांति से वो धरना दे रहे थे उनको मार दिया। तो समाहर्त का मतलब सब ओर से घेर लेना फिर मारना। तो भगवान अकेले ही सबको सब ओर से घेर रहे हैं, ये अद्भुत बात है। एक व्यक्ति सभी को एक व्यक्ति सब ओर से कैसे घेर सकता है? लेकिन भगवान की अद्भुत शक्ति है कि सभी लोगों को सब ओर से घेर करके मार रहे हैं। तो ये समाहर्त का अर्थ है। इसका संबंध प्रवृत्ति से, देखिए किसी को सब ओर से घेरने के लिए आपकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए, और सभी को मारने के लिए आपकी शक्ति बहुत होनी चाहिए। तो प्रवृत्ति समझ लेना चाहिए कि अत्यंत शक्ति है कि कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि इच्छा मृत्यु वाले भीष्मदेव को भी मार देगा, खत्म। टाइम से मरेंगे, लेकिन मरेंगे जरूर, कोई बचेगा नहीं। अच्छा, अब देखिए, ऋते पीत्वाम, तुमको छोड़कर न भविष्यन्ति सर्वे, बाकी सब लोग नहीं रहेंगे, एक अर्थ। दूसरा, तुम नहीं भी मारोगे,
ऋते पित्वाम, तुम छोड़ दोगे नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम यही बोल रहे हो ना युद्ध नहीं करेंगे, तुम कह रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये नहीं मरेंगे, तो ऐसा नहीं है, तुम छोड़ भी दोगे तब भी ये मरेंगे। कौन? तो कहते हैं ये अवस्थितः, जो अवस्थित हैं, प्रति अनिकेशु, जो हर सेना में अवस्थित हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, केवल 2 सेना नहीं थी, तीसरी पार्टी कौन थी? जैसे भारत सरकार के पास कई बटालियन हैं, बटालियन समझते हैं ना, नॉर्थ बटालियन, साउथ बटालियन ऐसे करके हैं, तो यद्यपि आप भारतीय सेना को एक ग्रुप में कह दोगे भारतीय सेना, लेकिन किसी एक मोर्चे पर एक बटालियन ही युद्ध कर रही होती है, तो अब उसमें बहुत सारी सेनाएं हो गई कि नहीं हो गई, मैनी बटालियंस। तो यद्यपि अक्षौहिणी, हाँ यद्यपि क्या, इसमें हम बोल ही रहे हैं 11 अक्षौहिणी इनके पास थी, कौरवों के पास, तो 11 अक्षौहिणी मतलब 11 अक्षौहिणी का टोटल सेट इज इक्वल टू 1 कौरव सेना। समझ रहे ना बात? अब जो हम समझ रहे हैं इस बात को, इस 11 अक्षौहिणी को भी अलग छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाएगा, तो उन ग्रुप्स को लेकर के एक एक योद्धा युद्ध कर रहा होगा। समझ में आई बात? तो ये जो मिनी सेना है, मिनी सेना या सेनाओं के ग्रुप हैं, सब ग्रुप हैं, उनके भी जो अवस्थित योद्धा हैं वो सब मारे जाएंगे। तो प्रति अनिकेशु का अर्थ केवल आपको 2 सेना नहीं ग्रहण करना पड़ेगा, सेनाओं में जो विभिन्न ग्रुप हैं उसमें जो जो योद्धा खड़े हैं वो सब मारे जाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। देखने में लग रहा है कि श्लोक हम समझ रहे हैं ऊपर से, लेकिन आप जब थोड़ा अंदर जाएंगे तो कह रहे इतनी सारी बातें हैं। मैं तो चकित हो गया था कि मैं पिछली बार जब पढ़ाया था 2-3 साल पहले, तो इतनी बातें नहीं समझाई थी, समझ में भी नहीं आई थी। तो मैं कल जब उसको पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा वाह कितनी सारे अर्थ हैं इसमें। श्रीधरी, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर कालोस्मी इत्यादि 3 श्लोकों द्वारा श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला प्रवृद्ध अर्थात बढ़ा हुआ अति उग्र काल हूँ। वृद्ध मतलब जिसकी उम्र बड़ी होती है, तो यहाँ करीब बढ़ने के अर्थ में वृद्धि, वृद्धि का क्या अर्थ समझते हैं? बढ़ना। तो प्रवृद्ध मतलब जो बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ अति उग्र काल हूँ। अब एक प्रश्न, काल बढ़ गया इसका क्या मतलब है? देखिए काल तो वही रहता है, लेकिन काल अब विशेष रूप से एक सहारक शक्ति को बढ़ा दिया है, सहारक शक्ति को, उसकी टेम्परेचर बढ़ा दिया सहार करने का, तो उसके रूप में प्रस्तुत हुए, ये अर्थ हुआ। लोकान अर्थात प्राणियों का, यहां पे लोक का अर्थ प्लैनेट्स नहीं है। लोकान अर्थात प्राणियों का, समाहर्तुम अर्थात सहार करने के लिए इस लोक में प्रवृत्त हुआ हूं। एक और अर्थ है समाहर्तों का, अच्छे से संहार करना, सम्यक रूप से नष्ट कर रहा हूं, कोई बचेगा नहीं। अतः ऋते पित्वाम अर्थात तेरे बिना भी, अर्थात तू मारने वाला ना होगा तो भी ये सब न भविष्यंति, नहीं रहेंगे, अर्थात जीवित नहीं बचेंगे। विद और विदाउट यू। इसलिए यहां समझ देना चाहिए कि आगे जाकर भगवान कहेंगे यशो निमित्त मात्रम भवसव्य साचिम यशो लभस्व, तुम निमित्त मात्र बनो, युद्ध तो पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि कौन जीतेगा कौन मरेगा, सभी मरेंगे तुमको छोड़ करके। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने वाला हूं। भगवान की संकल्प शक्ति सत्य संकल्प है, वो जो सोच लेते हैं वो हो जाता है, वो सब कुछ उनके द्वारा क्रियान्वित होने लगता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पहले से डिसाइड कर लिया था कौन कौन लोग मरेंगे, किन किन मोर्चे में जो खड़े हैं कौन कौन लोग मरेंगे, उसी प्रकार से भगवान ने निर्णय कर लिया है कि किन किन लोगों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न होने का मौका मिलेगा और उसको फैलाने का मौका मिलेगा। और हमेशा हम चकित रहेंगे कि हमारी इतनी अयोग्यताओं के बाद भी हमसे प्रचार कैसे हो रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, बाकी लोगों का तो हम नहीं जानते, बट ऑल द डिस्क्रिपेंसीज इन आवर दुष्चरित्र करिए, so many difficulties still happening। तब क्या होता है, हम एग्जाम्पल एक उदाहरण से बता रहे हैं। किचन में आप जाते हैं और देख रहे हैं कि अरे ये टूटे हुए चम्मच है, तब क्या करेंगे, इस खोटल चाकू से इस टूटे हुए चम्मच से ही कुकिंग कर लेते हैं, बिकॉज दे आर इंस्ट्रूमेंट्स। एटलीस्ट वो है ना, कुछ समझ रहे हैं ना मेरी बात।
तो इसलिए अब अपनी अयोग्यता पे विचार ना करके भगवान के संकल्प की ओर देखना चाहिए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संकल्प लिया है कि प्रचार होगा, तो आप उसमें हाथ लगा दीजिए। गंगा जी में जाकर के आप ऐसे ऐसे करें तो लोग सोच सकते हैं कि गंगा जी आपकी वजह से बह रही हैं, लेकिन हमारी वजह से नहीं बह रही हैं। चाहे किसी भी दिशा में आप खड़े हो जाए, गंगा जी बहती चली जाएंगी, है ना। हाँ, ये भी अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन वहां अलग बात है। कह रहे हैं कि जगन्नाथ जी की रस्सी लोग खींचते, सोच रहे हैं हम खींच रहे हैं। हाँ, वहां वहां तो कम से कम कुछ भावना होती है कि हमारे हाथ हम खींच रहे हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत अद्भुत है। दिस इज वेरी अमेजिंग। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता, ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रचार करवा रहे हैं। जो एक हाईएस्ट एस्पिरेशन होती है एक वैष्णव की कि वह वैष्णव दर्शन का प्रचारक बन सके, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनकी कोई योग्यता नहीं है। ही हैड नो आइडिया अबाउट व्हाट इज भगवत गीता और भागवतम। हमें तो पता ही नहीं था 2002 में भागवत भी कुछ होता है। नथिंग। दिस इज एस्टॉनिशिंग। इसलिए मैंने एक संकल्प लिया हुआ है। भगवान से संकल्प बोलना नहीं चाहिए, संकल्प नहीं, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, चाहे कितना भी हम दुर्गुण से युक्त हों, लेकिन बोलेंगे भगवान के बारे में जरूर। पार्टी, किसकी पार्टी में हम संलग्न होंगे? चरण कमल पार्टी भगवत चरण कमल पार्टी, भगवत चरण पार्टी, उसी पार्टी के सदस्य हैं। अब चाहे अब कितना भी दोष हो, क्योंकि इस पार्टी में रहने से ही पवित्रता आ जाएगी। वी आर प्रीचिंग टू प्यूरिफाई आवरसेल्फ, नॉट दैट वी आर प्योर एंड दैट्स व्हाई वी आर प्रीचिंग। तो अब समझ रहे हैं क्यों हम लोगों की वजह से प्रचार नहीं हो रहा है हमारे होने के बावजूद प्रचार हो रहा है ये इंटरेस्टिंग बात है। हमेशा याद रखना आप लोग इस बात को। आपकी वजह से कभी प्रचार नहीं होगा, चाहे एक व्यक्ति को भी करो, आपके होने के बावजूद प्रचार हो रहा है। विद ऑल माई डिफिकल्टीज स्टिल हैपनिंग। दिस इज वेरी इंकरेजिंग। तो अब जब पहले से निर्धारित हो गया कि प्रचार होना ही है, तो अब उसका यश ले लिया जाए कि प्रचार किया गया। इज इट नॉट? पहले से मैच फिक्स है कि भाई ये लोग होना ही है, सब कुछ लग रहा है लोगों को। लेकिन आप प्रैक्टिकल देखो ना, आप लोगों का, हम सभी लोगों का जीवन कितना परिवर्तित हो गया है। इस प्रकार का जीवन का परिवर्तन, पूरे जीवन शैली का और मनोवृत्ति का परिवर्तन तो कोई इमेजिन भी नहीं करेगा। लालसा की तो बात छोड़िए, ऐसा जीवन हो सकेगा घर बैठे ही, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। इम्पॉसिबल, कलयुग में इम्पॉसिबल सुना भी नहीं है। जो लोग कृष्ण भावना में नहीं आए, इस्कॉन में नहीं आए, वो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा जीवन है। तभी तो माता पिता रिवोल्ट करते हैं, अरे बच्चे हमारे पागल हो गए हैं। दे कांट अंडरस्टैंड। क्या हम इसमें कुछ गलत बोल रहे हैं? आप लोग सहमत हैं इस बात से? आप जिस प्रकार का जीवन अभी आप जी रहे हो या जिलवाया जा रहा है, भाई फोर्स कह लीजिए, जो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते, धारणा ही नहीं कर सकते कि ऐसा जीवन जिया जाता है कि सुबह उठकर जप कर रहे हैं और 2 घंटा जप कर रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। दिस इज माइंड ब्लॉकिंग। दिस ऑल बाय मर्सी ऑफ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। तो हम प्रचार करें या ना करें तो भी प्रचार होगा। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें? प्रचार करने का। तो हमें क्या फायदा होगा? भगवान के धाम की प्राप्ति। यश का क्या करेंगे, लेकिन भगवान के धाम की प्राप्ति में हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात। सो वन शुड बी एंथुसियास्टिक अबाउट दिस। ठीक है। एक और बात यहाँ समझना चाहिए, जैसे कि अर्जुन को युद्ध करना था, हम लोग को प्रचार करना था, तो अर्जुन को युद्ध करने में दिक्कत आई थी कि भाई अपने हमारे रिश्तेदार क्या, उनका क्या होगा उनके रिश्तेदारों का क्या होगा। तो उसी प्रकार से भक्त को नहीं सोचना चाहिए कि वो प्रीचिंग कर रहा है तो उसके रिश्तेदारों का क्या होगा। सब वैकुंठ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचे ना सारे रिश्तेदार, अगर वैकुंठ पहुंच जाएंगे ना सारे रिश्तेदार। ये वी विश्वदेव कहेंगे कि हता कथा स्वरूपम, जो मारे गए सब भगवान के पास चले गए। तो हमको तो बड़ी प्रेरणा मिल रही है, कुछ भी हो वी मस्ट प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी मस्ट टॉक अबाउट कृष्णा। कुछ भी हो, इंग्लिश में और कहूँगा, वॉट एवर डैम हैपन्स विद मी टुडे और टुमारो आई डोंट केयर बिकॉज इट इज नॉट इन माई हैंड। जो कुछ भी मेरे संग होगा या मैं जो कुछ भी कर दूंगा, मुझे कोई भरोसा नहीं कल मैं क्या कर बैठूंगा। आई हैव नो आइडिया। एक सन्यासी से पूछा गया कि आपको तो महाराज जी भगवान ने बचा लिया, कहते हैं आज तक कल का हमको नहीं पता कि कल तक क्या होगा, हमको नहीं पता। आज तक का बचाए हैं, कल तक हमको नहीं पता। आज कृष्ण भावना में है, आज प्रचार कर रहे कृष्ण भावना का। उम्मीद है कि मायावाद के बारे में तो कभी नहीं बोलेंगे।
है ना। बहुत अच्छा, ये हमको इससे बहुत अच्छा लगता है। सब सेट हो चुका है, कितने लोगों को इतने लोग इस व्यक्ति के द्वारा इतने लोग भगवान की भक्ति में आएंगे। अच्छा ठीक है, तो जब पहले से सेट हो गया तो करिए, फिर क्या दिक्कत है। तो अब हमारा पार्ट इसमें क्या है? हमारा पार्ट ये है कि हम भगवान की पार्टी में रहें, चाहे बाण दूसरी पार्टी से लग भी जाए। दूसरी पार्टी से, मतलब माया की पार्टी से बाण लग जाएगा तो हम माया की पार्टी में चले नहीं जाएंगे। विल कंटिन्यू टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। फाइट मीन्स फाइट, सिंपल स्ट्रगल, एंड समटाइम द स्ट्रगल इज वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। एक इंटरेस्टिंग बात और भी आप ड्रॉ कर सकते हैं कि यहां लोग मारे जाएंगे और कृष्ण भावना में मरे हुए लोगों को जीवित किया जाएगा। इनमें से कोई मरा हुआ नहीं बचेगा। चैतन्य, अगर यही श्लोक भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे होते तो कहते हैं मैं चैतन्य हूँ मैं कृष्ण चैतन्य हूँ और लोगों को जिंदा करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो मरे हुए लोग हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं जीवन अपि मृतो हिस्सा। बस सांस भर चल रही है लेकिन ये जीते जी मरे हुए। तो जो मरे हुए लोग हैं उनको जीवित करने में मैं प्रवृत्त हुआ। चैतन्य मीन्स कॉन्शियसनेस, गिविंग कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस टू दोज हु आर डेड। वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। कृष्ण है कि महाप्रभु के रूप में है। और इनमें से कोई भी मरा हुआ बाकी नहीं रहेगा। आप किसी को एक माला करवाइए और फिर देखिए कितना वो जल्दी जागृत होना शुरू करता है। बस वो रोज एक माला करता रहे, रोज करता रहे। आज एक भक्त, हमको इतनी प्रसन्नता हुई, नाम तो मैं नहीं रखूंगा, लेकिन मैं जैसे उठा तो मतलब थोड़ा पहले उठ गया था, बट लाइक 4:20 पे उनका मैसेज तुरंत देख लिए। मैं उठते प्रभुपाद जी का लेक्चर चलाता हूँ तो देख लिए होंगे, मैसेज किए, प्रभु जी 12 और 4 करूँ 16 माला की। ये व्यक्ति, मतलब 12 माला अभी कर लेता हूँ, 4:30 पे बोल रहा है, और 4 शाम को कर लेता हूँ। मैंने कहा भैया जब जल्दी उठ ही गए हो तो 16 क्यों नहीं कर लेते? कहते ठीक है कर लेता हूँ। और ये व्यक्ति 8:30-9 बजे भी नहीं उठ पा रहा था, अभी 2-3 महीने पहले की बात है। जस्ट सी द ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने नहीं उठाया उनको, वो भले ना देख पा रहे हो कि कुछ घटित हो रहा है, मैं तो बहुत तीव्रता से रिएक्शन देख रहा हूँ, किस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है, बहुत तीव्रता से। बिकॉज उसने बहुत सिंसियर डिजायर थी कि मैं वो सुबह उठे और जाप करें। पहले तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि पूरी रात ही नहीं सोया हो और इसलिए जगा हो, नहीं ऐसा नहीं था। तो जिस भी व्यक्ति को हरे कृष्ण मंत्र की प्राप्ति हुई है, अगर वो निष्ठा से जब करता रहेगा तो ऐसा संभव ही नहीं है कि वो दोबारा मरेगा। मैं इसी बात को थोड़ा अलग तरह से बोल रहा हूं। जो भगवान कह रहे हैं यहां कोई नहीं बचेगा, कोई भी जीवित नहीं बाकी रहेगा। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जो भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आएगा वो है कोई मरा बाकी नहीं रहेगा। He won't remain a living dead। तो सब भक्तों को प्रयास करना चाहिए, जितना सामर्थ्य हो अपने हिसाब से करना चाहिए। भाव यह है कि यद्यपि तेरे द्वारा ये लोग मारे जाने योग्य नहीं हैं, तो भी मुझ काल स्वरूप के द्वारा अपना ग्रास बना लिए जाने पर मरेंगे ही। बड़ा सुंदर बात है। वाह 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 वाह, ये अर्थ तो छूट ही गया। ऋते पित्वाम, मतलब इनमें से बहुत से लोग हैं जिनको तुम मार ही नहीं सकते। कौन? भीष्म पितामह। कौन? द्रोणाचार्य। कृपाचार्य तो खैर नहीं मारे गए थे, लेकिन ये लोगों को तुम मार ही नहीं सकते। तुम युद्ध करोगे तब भी नहीं मार सकते, फिर भी ये मारे जाएंगे क्योंकि मैं काल रूप में यहां पे आया हूं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। उम्मीद है कि आप लोग को श्लोक अच्छा लग रहा होगा। कितने डायमेंशंस है। वे कौन है? प्रति अनिकेशु, अर्थात प्रत्येक सेना में, अर्थात भीष्म और द्रोणाचार्य आदि की जो पृथक पृथक सेनाएं हैं उनमें जो जो योद्धा लोग स्थित हैं वे सब निसंदेह मरेंगे। यह नहीं कहा जा रहा है कि किसी को भी अर्जुन नहीं मार सकते हैं, बहुतों को अर्जुन ने मारा, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अर्जुन नहीं मार सकते और मार पाते भी नहीं। भीष्म पितामह को भी भगवान ने ट्रिक लगाई तब मारे। वो शिखंडी सामने खड़े हो जाते थे तब अर्जुन बाण मार रहे थे, नहीं तो मार नहीं सकते थे। या जिस दिन भगवान से वो युद्ध, भगवान को व्रत तुलवाए थे भीष्म पितामह, उस दिन अगर भगवान चक्का नहीं उठाए होते तो अर्जुन को मार देते। मतलब इन सेंस की मारने का सामर्थ्य था ही उनका।
तो भीष्म पितामह को कभी अर्जुन हरा नहीं पाए, ना ही द्रोणाचार्य को हरा नहीं पाए कभी। तो फिर भी वो मारे गए तो भगवान की इच्छा से मारे गए, कहने का अर्थ। ठीक है, और ये प्रति अनेक विषय समझ में आ गया होगा प्रत्येक सेना में। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी बड़ा सुंदर अर्थ ले रहे, देखिए। जो कलना अर्थात गणना करे उसका नाम काल है। कालः कलयतामहम, पढ़ चुके हैं 10वें अध्याय में। जो गणना करता है, कितने साल के हो गए, 10 साल 20 साल, तो इस प्रकार से जो गणना करता है, अच्छा इतने साल बाद इसको मार दो, या इतनी सांसों की गणना है। सुना आपने गिनती की सांसें? तो हम सभी की सांसें गिनती की हैं। आज से ही धीरे धीरे सांस लेना शुरू कीजिए, लंबा जिएंगे मटेरियल वर्ल्ड में। जितनी बार किसी को बोलो तो प्राय लोग जो है सांस थोड़ा धीरे कर देते हैं। तो जब धीरे धीरे सांस लेते हैं तो लंबा जीते हैं, और अगर जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो जल्दी मरते हैं। तो ये सांसों की गणना काल कर रहा है कि इतनी सांसों के बाद इसको मार दिया जाएगा। जो कलना अर्थात गणना करे उसका नाम काल है। सो सभी धृतराष्ट्र के पुत्र आदि राजा लोगों के आयु के अंत समय की गणना कर उनका नाश करने वाला मैं घोर रूप से बहुत बड़ा हुआ काल हूं। ऐसा मतलब क्या है? देखिए, जब द्रौपदी का अपमान हुआ था तभी भगवान ने निर्णय कर लिया था कि इनको मारना है। ये हम लोग भागवतम में सुने थे। इन लोगों की आयु तो तभी समाप्त हो गई थी जब कच स्पर्श हतायुषः, जब उन्होंने कच अर्थात द्रौपदी के बालों का स्पर्श किया था, यानी कि दुशासन ने, तभी सभी की आयु समाप्त हो गई थी जो उस बात का समर्थन किए थे। तो अब प्रश्न होगा कि भगवान तुरंत क्यों नहीं मारे उनको? तो भगवान चाहते थे कि सारे हुण बदमाश जो भी अधर्म की पार्टी के वो सब इकट्ठे कर ले जाए, एक साथ ही सबको खाया जाए मिला करके। तो भगवान गणना कर लिए थे कि अच्छा द्रौपदी का अपमान आज हुआ है, ठीक है, इतने साल के बाद इन सबको बुला करके नष्ट कर दूंगा। कितना? द्रौपदी के अपमान के बाद 13 साल के बाद युद्ध हुआ ना भाई। द्रौपदी का अपमान हुआ, फिर इन लोगों को राज्य दे दिया गया, फिर ये लोग गए, फिर बुला लिया गया। उसी दिन की बात ऐसा लगता है, या अगले दिन की बात हो, जो भी रहा हो, ये रास्ते में ही थे ये लोग, युधिष्ठिर महाराज। फिर बुला लिया गया, फिर इनसे द्यूत क्रीड़ा कराई गई और उसके बाद इनको वन भेज दिया गया। तो उस पॉइंट से लेकर के 13 साल, तो भगवान काउंट कर रहे कि अब से लेकर के 13 साल के बाद इन सभी का विनाश मैं कर दूंगा। इसलिए कह रहे कालोस्मी, मैं गणना कर रहा था कि 13 साल के बाद इन सबको इकट्ठा करके मार दूंगा। इसीलिए कह रहे कि मैं काल रूप में यहां पर उपस्थित हूं। कितना अमेजिंग एक्सप्लेनेशन है। यहां इन राजा लोगों को समाहर्तुम अर्थात सब ओर से संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। तो मतलब ये तो समझ गए, घेर के मारना सुना है आपने कभी? कभी कभी किसी व्यक्ति को घेर के मारती, पुलिस भी ऐसे मारती है। एनकाउंटर करती है तो किसी को पकड़े कि भाग, तो इधर ही पुलिस लगी, उधर ही पुलिस लगी है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सब तरफ लगी, वो गोली मार देते हैं। मतलब हमने सुना है, ऑब्वियसली वी हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, लेकिन घेर के मारना कहते हैं। तो कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि मैं काल रूप में और सबको घेर लिया हूं, किसी को बचने नहीं दूंगा, सबको मार दूंगा। इसलिए तेरे बिना भी, मतलब क्योंकि मैंने घेरा हुआ है, तुम नहीं घेरे हो, इसलिए तेरे बिना भी अर्थात तेरे उद्योग न करने पर भी, उद्योग मतलब समझते हैं उद्यम परिश्रम, तुम कुछ भी ना करो तो भी खड़े रहो बस। मान लो तुम लाइव ब्रॉडकास्टर बन जाओ, टीवी को ज्वाइन कर लो, तुम लाइव करने में लगो, खाली कैमरा पकड़ लो, तब भी ये अर्थ है। तुम एक बाण ना चलाओ तब भी, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। कुछ भी ना करो तो भी मेरे संकल्प से ही ये तेरी प्रतिपक्षी सेना में स्थित धृतराष्ट्र के पुत्रों सहित जो योद्धा लोग हैं वे सब के सब नहीं बचेंगे, अर्थात नष्ट हो जाएंगे। अब ये अर्थ जरा पकड़िए, तुम युद्ध नहीं करोगे और तुम्हारी संग यही दिक्कत थी कि भाई तुम युद्ध करोगे सारे मारे जाएंगे और वर्णशंकर होगा, ये है फलाना ढमकाना, और तुम बड़े परेशान हो रहे थे। तुम युद्ध नहीं करोगे तब भी रिजल्ट वही आएगा। लेकिन एक बात है, आगे की टीका में क्लियर होगा, तुम युद्ध नहीं करने के कारण अपने धर्म से च्युत हो जाओगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ठीक, गीताभूषण टीका। इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान उत्तर देते हैं, वे कहते हैं कि मैं समय हूं, यानी काल हूं, जो पूरे विश्व का नाश करने वाला है। मैं सर्वव्यापी हूं, प्रवृद्ध, मतलब हर जगह व्याप्त हूं, इसीलिए समाहर्तुम, इसीलिए सब जगह से घेर करके मारने में समर्थ हूं। बड़ा सुंदर है। एक और अर्थ यहाँ पे प्रवृत्त का देखिए, बड़ा सुंदर अर्थ बताया गया है। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनम ओदनः
मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र सह। जिन भगवान का खाना ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं और मृत्यु जिनकी चटनी है, उन भगवान को कौन जानता है। कठोपनिषद 2.25। ये क्या मतलब है? मतलब ये है कि चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, भगवान उसको खा जाते हैं। जैसे आप लोग दाल चावल तो खा के आए होंगे शायद, आप आज तो एकादशी नहीं है, तो जैसे लोग दाल चावल खा लेते हैं, थोड़ा चटनी भी दे दो तो चटनी घासान सान के खाते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान काल रूप में सबको खा जाते हैं। श्रुति के इस श्लोक के द्वारा जिसका कीर्तन हुआ, जिसका वर्णन हुआ है, वह काल मैं ही हूँ, यह अर्थ है। वही काल जो तुमने श्रुति में सुना था, वही मैं हूँ जो सबको सान सान के खा रहा है। मेरी प्रवृत्ति को समझो। उचित समय में मैं दुर्योधन और अन्यों को ग्रसने और नष्ट करने में प्रवृत्त होऊंगा, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। ऐसा नहीं कि पहले दिन में सब मार दिए जाएंगे। 13वें दिन तक भीष्म पितामह टिकेंगे, 13वें दिन भीष्म पितामह गिरेंगे। और तो ये सब बता नहीं रहे इस तरह से, यहाँ बता नहीं रहे, यद्यपि वो देख रहे हैं कि सब इसमें प्रवेश कर रहे हैं कि 13वें दिन में भीष्म पितामह गिरे, फिर उसके बाद द्रोणाचार्य कुछ दिन टिके, नहीं क्षमा कीजिएगा 10 दिन भीष्म पितामह टिके, फिर उसके बाद 5 दिन द्रोणाचार्य, फिर ऐसे सिस्टम रहा। 18 दिन में सारा कुछ समाप्त कर दिया। भगवान की टाइमिंग फिक्स थी कि ये सारी जो है चीज़ें इतने दिन में हो जानी चाहिए। मेरी इस प्रवृत्ति के फल को समझो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ तो क्या होगा। तुमको यानी युधिष्ठिर और कुछ अन्यों को छोड़कर कोई भी जीवित नहीं बचेगा। तो क्या करने आए हैं? सभी का नाश करने के लिए आए हैं, और उसका प्रयोजन ये है, क्यों कर रहे हैं कि तुम लोग को छोड़कर बाकी सब मार दिए जाएं। तो प्रश्न है कि हम लोग को छोड़कर क्यों सबको मारना चाहते हैं? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को विश्व का राज्य देना चाहते हैं। अब क्लियर हो गया क्यों करना चाहते हैं। अब तक मेरे को स्पष्ट हो रहा है कौन है, काल है। क्या करने आए हैं? सारे लोगों को मारने आए हैं। क्यों करना चाहते हैं? तुमको छोड़कर सबको मारने आए हैं, ताकि युद्ध के बाद राजा युधिष्ठिर महाराज को बनाया जाए पूरे विश्व का। क्लियर? ठीक है। एक और अर्थ लिया जा सकता है यदि इस श्लोक को अर्जुन के संभावित प्रश्न के उत्तर में लिया जाए। यदि अर्जुन प्रश्न करें कि यदि मैं युद्ध ना करूं तो उन सबका विनाश कैसे होगा, तो भगवान उत्तर दे रहे हैं कि तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये सब मारे जाएंगे। काल के रूप में मैं इन सब की आयु को समाप्त कर दूंगा। वे कौन हैं लोग हैं जो मारे जाएंगे? भीष्मदेव से प्रारंभ करके दोनों पक्ष के सभी योद्धा मारे जाएंगे, परंतु यदि तुम युद्ध त्याग देते हो तो तुम अपने धर्म से च्युत हो जाओगे। तो सिमिलरली आवर ड्यूटी इज टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारा धर्म है भगवान के सेवक होने के नाते भगवान के यश का विस्तार करना। सिंपल सी बात है। तो हम अपने धर्म से च्युत हो जाएंगे, यानी प्रचार तो होगा, हम नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान हैं, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। मतलब ये प्रश्न उनका करना कि आप कौन हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। वो आश्चर्यचकित होकर कैसा प्रश्न कर रहे हैं, इसकी व्याख्या मैंने कल भी करी थी। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कौठोपनिषद का 1.2.25 का वचन है, ये श्लोक है, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनम मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्थ वेद यत्र सह। अंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। क्या नहीं होता है? जो भजन हम कर रहे हैं वह नष्ट नहीं करते भगवान। बाकी शरीर तो सब नष्ट हो ही रहा है। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है, और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध ना करना श्रेयस्कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। निराशा क्या थी उनको कि भाई इनको देखिए, जिन लोगों के संग हम सुख अनुभव करते वही मारे जाएंगे, तो फिर हम किस लिए युद्ध कर रहे हैं? ये निराशा हुई ना, कि यानी कि युद्ध को जीतने में भी मेरी हार है। ये इस प्रकार की निराशा थी कि जिनके संग अपने जीवन को हम सुख उपभोग करते वह तो सब मारे जाएंगे, तो फिर हम सुख क्या करेंगे?
राज्यम भोग सुखानि च, और एक और शब्द था वहां पे, गुरुओं के खून से वह राज्य रंजित होगा। श्लोक भूल गया, एकदम भूल गया। दूसरे स्कंद का, दूसरे अध्याय का श्लोक। गुरून हत्वा हि महानुभावाम श्रेयम भैक्षम अपि ह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन हैव भुंजीय भोगान रुधिरा प्रतिदान। जो भी भोग हमको प्राप्त होंगे, जैसे मान लो कोई सिंहासन प्राप्त होगा तो वो गुरु का सिंहासन होगा, तो उसको गुरु को मार करके बैठे हैं तो वह सिंहासन गुरु के रक्त से रंजित होगा, है ना। हम लोग मान लीजिए किसी कुर्ता पहने, उसी को मार करके, तो उसका खून उसमें लगा, तो उस कुर्ते को पहनने में कौन किसी को रुचि होगी। ये धब्बा कहाँ से लगा, वो जिसका मर्डर किए थे उसी का पहन किया। अरे ये इसमें कौन से बड़ी मतलब बड़ा क्या कह सकते, हर्ष नहीं, हाउ विल यू फील वेरी प्राउड अबाउट इट, कौन से बहुत बड़ी अभिमान की बात होगी। हाँ, तो ये निराशा ना हो। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से मृत हैं, मतलब वो उनका निश्चित हो गया कि वो मारे जाएंगे। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, यह प्रकृति का नियम है। अब यह तो आपने महाभारत के परिप्रेक्ष्य में देखा, लेकिन आज भी आप बहुत सारे युद्ध सुनते हैं कि यहाँ युद्ध हो रहा है, वहाँ युद्ध हो रहा है। तो विचार कीजिएगा, और इसी अर्थ में आपको समझना होगा कि भगवान के आयोजन से ही सारे लोग मारे जा रहे हैं। कोविड निकल गया और हम लोग नहीं मरे, क्या प्रमाण है? क्योंकि आज गीता क्लास दे रहे हैं। और कोविड की जरूरत नहीं मरने के लिए, बाथरूम में फिसल के भी लोग मर जाते हैं, या कुछ ऐसे ही बस बातचीत करते लोग मर जाते हैं। तो हर व्यक्ति को कब मरना है उसका निर्धारण भगवान करते हैं। इंटरेस्टिंगली हो सकता है कि हमें आज मरना हो, एंड दैट्स हाउ वी शुड लिव। इफ यू रियली वांट टू लिव, बी कॉन्शियस ऑफ डेथ। इफ यू रियली वांट टू लिव, अब ये क्या कह रहे हैं आप, समझ नहीं बात। देखिए, अगर हम अपने जो आसपास की वस्तुएं हमारे पास है उसमें बहुत अधिक आसक्त होंगे तो जो मूल प्रयोजन है जीने का उसको भूल जाएंगे। आवर लाइफ शुड बी एग्जीक्यूटेड विद द एम ऑफ लाइफ। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जीवन का एग्जीक्यूशन ऐसे होना चाहिए जिसमें जीवन का उद्देश्य सामने हो। तो वो तभी हो सकता है जब हमारे सामने मृत्यु का एक कॉन्सेप्ट हो कि हमें मरना है और आज ही मरना है। ज़्यादा बीमार होने की जरूरत नहीं होती मरने के लिए, आपको पता है ये बात। टू डाई यू डोंट हैव टू बी टू सिक। जनरली लोग सोचते हैं कि हाँ हम धीरे धीरे मरेंगे, 80 साल की हो जाएंगे, सब बच्चे आसपास होंगे या एटलीस्ट कोई तो होगा आसपास मच्छरों के अलावा। और कैसे हैं प्रभु जी, क्या कब से पानी कुछ ले रहे हैं, कुछ जूस पी रहे हैं क्या? ऐसा हो सकता है कि ऐसा मरें, और काफ़ी संभावना ऐसे कि अच्छा मर गए, ओह बड़ा दुख लगा, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, जब अच्छे थे, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा करके और स्टेज से बाहर कर दे जाए। बड़ा सिंपल है जीना इस तरह से कि हर दिन याद रखें कि आज मर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे व्यक्ति डिटैच हो सकता है। मैं एक उस पर कथा सुना दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जनक महाराज वह सेल्फ रियलाइज सोल है, तो उनके पास एक व्यक्ति गए, उनको भेजा गया, तो वो बोले कि हमको बोला गया है कि आपसे ज्ञान प्राप्त करें, तो आप तो यहाँ दिख रहे हैं कि राजा के जो उपलब्ध भोग हैं उनको भोग रहे हैं, तो आप हम कैसे समझे कि आपको ज्ञान है या ये है। तो जनक महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक दिन के लिए राजा बना दूंगा, लेकिन 24 घंटे के बाद आपको जान से मार दूंगा। तो उसको बना दिया गया 24 घंटे के लिए राजा। अब उसके सामने जो भी भोग है खाने पीने के, या जो लड़कियां नाच रही होंगी, जो कुछ भी करती हो, गणिकाएं बोलते हैं, जो भी कुछ है नाच रही थी, तो वो देख रहा है, लेकिन उसको तो तलवार ही अपने सर पे नजर आ रही कि अब ये 24 घंटे टिक 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 कम हो रहा है और हमको मार दिया जाएगा। तो जब 24 घंटे हो गए तो जनक महाराज को मारे नहीं, उसको बोले तुम्हें कैसा लगा?
क्या जितने भी भोग राजा को उपलब्ध हैं, तुमको जो प्राप्त थे, उससे तुम्हें सुख मिल रहा था? कहते नहीं नहीं, मैं तो यही सोच रहा था कि अब 24 घंटे में इतने घंटे बाकी हैं, फिर मुझे जान से मार दिया जाएगा। तो जनक महाराज कहते हैं कि ऐसे ही मैं जीवन जी रहा हूँ। बड़ा सुंदर इंस्ट्रक्शन है, आई एम लिविंग लाइक दिस। तो यद्यपि बाहर से लग रहा है कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूलता कि आज ही मुझे शरीर छोड़ना है। तो अगर इस तरह से व्यक्ति जिएगा तो अपने जीवन में भक्ति को प्राथमिकता देगा। जितना बन जाए उतना पुण्य इकट्ठा कर लें और पाप कर्मों से दूर रहें। दिस इज हाउ वी शुड लिव। और मैं इसका अभ्यास करने का प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ। तो अभ्यास करने से क्या होता है, मेरे को बहुत डिटैचमेंट हो जाता है अपने आसपास की चीज़ों से, इवन बहुत सारी चीज़ों से। जो व्यक्ति आपके साथ आज है वो कल होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में घटित हुआ। मेरी माता जी बिल्कुल ठीक ठाक थी, थोड़ी बीमार थी वो, आज भी याद है, वो लैया खिलाई और मटर खिलाई और सब्जी खिलाई। उसका सुबह 1:30-2 बजे मालूम चला शरीर छूट गया। ऐसा शरीर छूटने वाला शरीर तो नहीं था उनका तुरंत, लेकिन कौन सा शरीर छूटने वाला नहीं है ये बता दीजिए। कौन सा हमारे दिमाग में कुछ जो क्या सर्किट है वो फ्यूज हो जाए और मर जाए, कौन जानता है। हमारे एक और रिश्तेदार हैं, उनके पति बोले जरा गर्म रोटी बनाना, आ रहा हूँ 10 मिनट में, और उसी में उनकी मृत्यु हो गई, ऑन द स्पॉट डेथ। तब है ना, तो इसे डरने की बात नहीं है, लेकिन भगवान इस बात को बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दैट इज हाउ वी शुड लिव डे बाय डे। और भक्त बड़ा अच्छे कहते हैं कि अगर आप यह इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं कि आज आपका आखिरी दिन है, एक दिन आप सही होंगे। नाइस, एक दिन आप सही होंगे। ओ तो मैं सही था, आज तो मर गया यार, मैं मर गया, वाह दिस इज फैक्ट, दिस इज सही था, मैं गलत नहीं सोच रहा था, अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं जानता हूं कि आज मरूंगा। दिस इज इंटरेस्टिंग। कुछ भक्तों का कोई कमेंट या प्रश्न तुम देख लेते हैं। मनोवृत्ति, हे भगवान, ये प्रश्न कौन कर रहा है? 3 साल से कथा सुनते हुए समझ में आया। मनोवृत्ति का मतलब होता है मन की गति, मन का चाल, मन कहाँ जा रहा होता है, उसको मनोवृत्ति कहते हैं। एक प्रश्न है कि दुर्योधन के पास भगवान की ही नारायणी सेना भी थी, उनका क्या हुआ? सभी मारे गए, सभी समाप्त हो गए, बस कृतवर्मा बच गए। कृतवर्मा नहीं मारे गए थे, वो मरे थे जो मौशाल लीला थे, महाप्रभास क्षेत्र में मशाल लीला हुई थी, वहाँ मारे गए थे। तो भी देखिए श्लोक के कुछ डायमेंशंस आपको समझ में आए होंगे। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। और एक और प्रश्न कर दिया भाई, जब सारी सेनाएं ही मर गईं तो राजा युधिष्ठिर ने राज्य क्या किया? ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। तो जिन माता जी ने ये प्रश्न किया, ये बताएं कि अब कौन सी आर्मी में हैं, थल सेना में कि जल सेना में कि वायु सेना में? तो क्या केवल सेना पे राज्य किया जाता है? बताइए, आप भी हद करते हैं। क्या पूरे भारत में केवल 18 अक्षौणी लोग ही थे और कोई नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे? क्या सारे ब्राह्मण भी खत्म हो गए, सारे क्षत्रिय समाप्त हो गए? ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्षत्रिय आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे आ गए, सभी मार दिए गए। तो ये प्रश्न तो बहुत समीचीन नहीं हुआ, किन पे राज्य किया। ठीक है, सो स्टॉप हियर।